आइए कौन सा बताना है? एक नंबर। अच्छा 8 नंबर, 8 नंबर। 8वां नंबर बताना है। ए स्क्वायर प्लस AC प्लस 4A प्लस 4, ये है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ए, तो बचा कौन सी? A प्लस C। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4। बचा कौन सी? A प्लस 1। C होने का कोई संभावना नहीं। तो क्या बोले थे? अगर कॉमन फिर नहीं आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं मिल रहा है, मिलाने का प्रयास भी कर सकते हो क्या एक दूसरे को बदल अदल करके? फिर भी नहीं पूरेगा। ठीक है, तो यही का यही छोड़ देंगे। देखो इधर ऐसा नहीं है कि जैसे तुमको लिख दिया इस तरह से, ठीक है, तो दो करके तुम कॉमन लेना स्टार्ट कर दो। है, तुम कोशिश करो इस दोनों को मिलाने का, इसको इसके साथ लगा दो या इसको इसके साथ लगा दो, इसके साथ नहीं हुआ तो, लेकिन फिर भी तुम किसी के साथ लगाओगे तो ये दोनों सेम नहीं होगा, एक ही स्टेप जाएगा, अगला स्टेप फिर आप नहीं कर सकते हो। तो यहीं तक छोड़ देंगे। चलिए अगला बोलिए। हो सकता है एक सवाल देने में ये है ना, हो गया अगर, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आया है सवाल भाई उसके हिसाब से बनाए, यहीं तक रुक जाएगा। और अगला बोलो कौन सा? 17। डायरेक्ट 17 चले गए भाई। आइए AB x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो देखो इस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो? सवाल छोड़ सकते हो, लेकिन नहीं करना नहीं। आज जोड़ो इस बात को, गुना कर दो इसको। आता है ना गुना करने के लिए? अब गुना करके पहले गुना करो तब बात बताते हैं। AB x स्क्वायर AB y स्क्वायर माइनस XY से A स्क्वायर में गुना करेंगे तो A स्क्वायर XY माइनस B स्क्वायर XY। अब तुम कहेगा सर यहाँ AB था x स्क्वायर था तो लिख दिए, AB था तो y स्क्वायर लिख दिए, लेकिन यहाँ XY A स्क्वायर था XY A स्क्वायर में लिखते। देखो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब स्टार्टिंग में सिखाएं गुना करने के तो आपको बताएं, आगे पीछे हो सकता, लेकिन अल्फाबेटिकल जो है, ठीक है, लिखे यहाँ पे पहले A आता है, पहले X आता है, पहले A आता है, तो उसके हिसाब से सजा दिए रे, समझे? अब आ जाओ, अब कॉमन लो। देखो 4 को हो गया। अब तुम बोलेगा सर कॉमन लेंगे तो फिर यही आएगा। हाँ सही बात है, ये दोनों अगर इस दोनों से फिर कॉमन लगा तो यही आ जाएगा, ठीक है? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? अदला बदली कर देना है। इसको इसके साथ नहीं लगाना है, इसको इसके साथ लगा दो, ठीक है? बड़ा टेंशन है भाई। आइए इसको इसके साथ लगा दो या इसके साथ लगा दो, तुम्हारी इच्छा है, बोलो। लेकिन इसके साथ नहीं लगाना, क्या इसके साथ लगाया फिर यही आ जाएगा। बोलो शुरुआती वाला पद को अंतिम वाला साथ लगावे या इससे अंतिम वाला साथ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। आपने कहा और मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा होगा? देखो AB x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर XY, फिर आइए AB y स्क्वायर माइनस A स्क्वायर XY, ठीक है? तो अब आज आप कॉमन लो रे भाई, बोलो क्या आएगा कॉमन इसमें? A यहां है नहीं है, B यहां, B स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा? B, कम पावर वाला। देखो मुंडी झुकाओगे भैया कैसे सीखोगे, ठीक है? एक तो आपने अब्सेंट किया और दूसरा उसके बाद भी मुंडी नीचे कर रहा है, फिर तो वही वाला बात होगा, आंख बंद डब्बा गोल। तो B कॉमन आ गया, ठीक है? X है, यहाँ भी X है, कम पावर वाला, X कॉमन ले लिया। आता है कॉमन लेने भाई, दो पद का कॉमन लेने आता है, ठीक है? बच कौन सी गया यहाँ पे? A,
बी निकल ही गया, एक्स स्क्वायर में एगो एक्स निकल गया तो एगो एक्स बचा, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर में बी निकल गया तो एगो बी बचा, एक्स निकल ही गया और वाई बचा। यहां तक में कोई तकलीफ है? होना भी नहीं चाहिए। आइए अब चलते हैं, अब मैं चलता हूं इस दोनों में कॉमन लेने के लिए। तो आइए बताओ, ए है यहां भी ए है, क्या कॉमन आएगा? अरे ए है यहाँ ए स्क्वायर है, दोनों मिलान भाई, ए यहाँ भी ए यहाँ भी है। अब कम पावर वाला लेना है तो ए पर पावर वन पावर लिखते नहीं है, ठीक है। बी है यहाँ है नहीं, वो कॉमन में ना आएगा। वहां है यहाँ वहां है, यस कॉमन में आएगा। तो वाई ले लिए, क्या बचेगा यहाँ? बी वाई माइनस ए निकाल दिए तो ए बचा, एक्स बचा, वाई निकलिए गया। कोई तकलीफ? अब देखो ये डिब्बा सेम होना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ ए एक्स है, अरे यहाँ भी ए एक्स है, लेकिन वो ए एक्स का आगे माइनस है, यहाँ ए एक्स का आगे प्लस है। बी वाई यहाँ भी है, बी वाई यहाँ भी है, बी वाई के आगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अलग अलग है अभी, लेकिन एक जैसा हो सकता है, खाली चिन्ह का अंतर है। किसका अंतर है? चिन्ह का, ठीक है, समझे? यानी इसमें जिसके आगे प्लस है उसके आगे, इसमें उसके आगे कौन सी है? माइनस है। यानी ए एक्स आगे यहाँ प्लस है, यहाँ ए एक्स आगे क्या है? माइनस है। कुछ हम इसमें दिमाग लगा करके इन दोनों को सेम कर सकते हैं। बोलो क्या दिमाग लगाएंगे? बोलो ना क्या दिमाग लगाएंगे? तो देखो क्या दिमाग लगाएंगे, देखो मैं सेम कर देता हूं, सेम सेम, इससे माइनस खींच लो, खींचे, ये प्लस था पहले से, प्लस और एगो माइनस ला दिया तो प्लस और गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे यह माइनस किए वैसे ही बी वाई का प्लस था तो माइनस बी वाई हो गया, ए एक्स का माइनस था तो प्लस ए एक्स हो गया। बोलोगे सर अब यह कौन सेम है? सेम हो गया, खाली माइनस वाला बाद में लिखा हुआ है, प्लस वाला पहले लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ प्लस वाला बाद में लिखा हुआ है, माइनस वाला पहले लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, हो या नहीं? लेकिन हो गया आप दोनों सेम। अब देखो सेम हो गया, तो प्लस लाख पहले लिख दो और माइनस लाख बाद में लिख दो, हो गया दोनों सेम रे। अब ये दोनों डिब्बा आ जाएगा कौन सी? कॉमन। डिब्बा ने बोला जाए, डिब्बा समझाने के लिए कर लिए थे उदाहरण, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला में दोनों में सेम चीज है, कॉमन आ गया तो बच कौन सी गया? अरे ये दोनों से निकल गया तो बच कौन सी गया? बी एक्स माइनस ए वाई बच गया। कोई तकलीफ? फटाक जरूर उतारो और फिर खड़ा अगला सवाल पूछ रहा हूं, चलिए। 16 नंबर कौन सा बोले? 16। तो पहले ना बोलना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले और बाद क्या करेगा सीखने से। आइए 16 नंबर, देखो एक बात बोल रहे थे हम तुमको, अभी भी बोले, इससे पहले भी बोले कि पहला तो तुम्हारा सोच यही होना चाहिए कि इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो अदला बदली करेंगे। और ऐसे हमको पहले भी देख के अदला बदली करने का मन कर रहा है, देखिए यहाँ 12 है, यहाँ संख्या में 4 है, तो संख्या वाला के एक जगह कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी इच्छा है कि नहीं जैसे लिखा है हम वैसे ये कॉमन लेंगे, तो लो देखो क्या होता है। अब ये नहीं बोल देना वही होगा जो मंजूर है खुदा, वो नहीं बोलना है, ठीक है। यहाँ पे तुम बना रहे हो तो बोलो एकदम कॉमन क्या आएगा? ए है, यहाँ ए है, एक लेने इसको अभी फायदा नहीं भाई, तो नहीं ना आ रहा है। अरे बोलो ना, तो अदला बदली करते हैं, या तो इसको लास्ट वाला साथ लगा दो या तो इसको इसके साथ लगा दो,
लेकिन इसके साथ नहीं होगा भैया। बोलो लास्ट वाला ये 4ab 4ab सर। अच्छा ठीक है सर, आपकी बात मान लिया मैंने। तो ये ऑटोमेटिक ये दोनों के साथ हो जाएगा। यस सर। तो आइए 12 यहाँ 4 क्या कॉमन आएगा, पहले संख्या कॉमन लेंगे। ठीक है, तब 12 और 4 में कॉमन कौन सी आएगा, 4। देखो एक बात बोलते हैं, पहले चिन्ह का कॉमन लेंगे, तब संख्या का, तब चर राशि का। तब बोलोगे यहाँ चिन्ह का कॉमन, तो देखो ऑटोमेटिक आ गया है कॉमन। प्लस प्लस चिन्ह कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, समझे बात को। तो ये 12 और 4 कॉमन ले लिए। ए और ए यहाँ दोनों में जगह है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए पावर 1 है, कम पावर वाला। बचा यहाँ पे क्या, 3a अब माइनस b प्लस यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर है भैया। बचा कुछ बोल दिए हम। फिर से कुछ सोच रहे थे। पहले बता इतना सम कॉमन जो लिया है समझ में आया। इस दोनों से जो कॉमन आया 4a, फिर बच गया यहाँ पे 3a, यहाँ बच गया b। ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे आइए। क्यों नहीं समझ में आएगा बताएं। अब आइए ये दोनों में कॉमन क्या आएगा बोलो, एक्स खाली आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए दोनों सेम पावर है, हम क्या बोले खाली कम पावर वाला है ना, सेम पावर वाला भी कॉमन है। तो आइए प्लस एक्स स्क्वायर, बचा कौन सी b और माइनस 3। लेकिन एक चीज गौर करो, एक चीज गौर कीजिए, बोलो क्या, 3 है यहाँ भी, 3 है यहाँ भी, लेकिन यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में। यहाँ भी b का आगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। चिन्ह का टेंशन है ना, चिन्ह का एर फेर है, नहीं तो सेम हो जाता हूबहू। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी वैसा करके तुमको दिखाए कि एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, चिन्ह का टेंशन है। ठीक है, तो 4a तो 3a माइनस b है। चलिए चिन्ह माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे माइनस इससे खींचेंगे चिन्ह बदलेगा, b का आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 3a का आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस b, यहाँ हो जाएगा प्लस 3। हमको लगता है नहीं समझा तुम लोग, समझा। ठीक है, नहीं समझा। आ देखो इसके आगे अभी की है प्लस, इसके आगे क्या है यहाँ माइनस। माइनस निकाल लेंगे ना भाई, तो यहाँ प्लस है पहले से, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस भी है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ 3 आगे माइनस है तो यहाँ कौन सी हो जाएगा प्लस। समझे बात को, तो वही हम लिखे हैं। ठीक है, हाँ भाई अब सीधा करके लिख दो, प्लस लाकर पहले लिख दो, इसके आगे प्लस है पहले लिख दिए, अब b का आगे माइनस है तो इसको थोड़ा बाद में लिख दो। अब देखो हूबहू दोनों सेम हो गया। ठीक है, ऐसे ये दोनों पहले से सेम है, इसको बस एक के साथ लिख दिए रे, एक के साथ दिखने लगा। अब आइए क्या कॉमन आएगा, 3a माइनस b। तो 3a माइनस b यहां से भी उड़ गया, यहां से भी खत्म हो गया, ये बन गया। बचा कौन सी आपका 4a माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ रहा, समझ रहे हो तो आइए, तो हो जाएगा आपका 4a माइनस एक्स स्क्वायर। अगला बोलिए कोई 18 नंबर तभी बताएंगे रे, 17 बताए थे। अच्छा 17 था, ये 18 बताना है। आइए 18 18 बताते हैं। अरे देखो रे, रुकिए बाद में उतारना, रुको अभी एगो बताओ तो 18 a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b। हाँ देखो इधर a प्लस b का होल स्क्वायर, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा 2 आएगा। इधर देखो तो a प्लस b, और कल ऐसा वाला बताएं, देखो यहाँ डिब्बा समझिए इसको, डिब्बा का स्क्वायर, यहाँ डिब्बा है पावर 1 ना, तो क्या कॉमन आ जाएगा बोलो 2 कौन सा आएगा, यहाँ संख्या थोड़ा है, कॉमन आएगा a प्लस b,
अब बच क्या जाएगा, बड़की ब्रैकेट के अंदर में लिखना, बच जाएगा ये a प्लस बी प्लस यहां क्या बच जाएगा 2, तो हो तो क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस 2, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो छोटी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो इसको, ऐसा हो गया वहीं पे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए उतारिए भैया। कौन सा नंबर बोले थे, 19 कहाँ है, 19 है, यहां मिल गया, ये रहा आपका 19, ए बी माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए माइनस बी माइनस सी। देखो क्या गो है पद, 6 गो है, क्या गो है, तो 3-3 को कर लो या तो 2 को कर सकते हो। ठीक है, 3-3 को कर लीजिए। ठीक है, क्या गो 3-3 को करोगे, 3-3 को करोगे, देख लीजिए 3-3 को करते हैं, देखते हैं होता क्या है। ए बी बी इसमें न है, एक्स एक्स है इसमें न है, ये तो गड़बड़ आ गया भैया। ठीक है, तो बोले अब क्या करें, दोनों करें सर, नहीं 3-3 को करो लेकिन सेट करो, इसी साथ तो सेट करने होगा ना। कि गड़बड़ नहीं दिए हैं, हमको लगता है यहां पे वो एक्स होना चाहिए क्या। अच्छा देखो देखो, एक काम करोगे, बोलो क्या, बोलो ना क्या, देखो दुए को करो, देखते हैं, इसको इसके साथ लगा, इसको इसके साथ लगा, इसको इसके साथ लगा, देखो क्या होगा, b माइनस 1 होता है, यहां b कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा, नहीं नहीं सेट हो रहा, सेट करना है भैया, नहीं होगा तो इसका मतलब सवाल चेक किया जाएगा। चलिए सवाल में कुछ गड़बड़ी है, रोकिए हम देखते हैं, नेक्स्ट समय खाएगा उसमें। ठीक है, देखो इसी कारण तुमसे नहीं बना, क्या कि हम गलत दे ही दिए थे। आइए अब बताओ तीनों कॉमन क्या आएगा, एक्स, तो ए माइनस बी माइनस सी, इस तीनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा तो एक लेंगे, तो ए माइनस बी माइनस सी, अब देखो दोनों सेम हो गया, ए माइनस बी माइनस सी, इंटू क्या बचा एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत, अगला बोलिए, कौन 13 नंबर, 13 आ देखो 13, एक्स पावर 5 एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 आया। देखो इधर से कॉमन क्या आएगा, एक्स पावर 4, तो एक्स प्लस 1, इधर कॉमन क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1, फिर एक्स प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इधर भी कॉमन आएगा, तो यहां आपको लिखना जरूरी नहीं, यहां लिख दो क्या कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचा एक्स स्क्वायर निकाल दिया, आगे हम लिख दिया भाई, तो बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यही था, इसी कारण आपका आंसर मैच नहीं किया। देखो ना भाई एक्स पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर है, इससे कॉमन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए और यहां लिख दिया, कोई जरूरी नहीं कि इसके यहां पर लिखना है, गुना में ना, इसी कारण आगे लिख दिया, छोटा पद है। 24 नंबर सर, 24 नंबर, 24 में दिखना चाहिए, हाँ यहां दिख दिया। आइए सर 24 नंबर, आइए
15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q अब प्लस 25P। अच्छा ठीक है, 12 भी बता देंगे जैसे जैसे जो पूछ रहा है। आइए सीधा सीधी कॉमन लेते हो तो नहीं होगा भाई। देखो इधर हम देख लिए, तुमको भी दिखाते हैं। देखो इधर इन दोनों में कॉमन लेगा क्या आएगा, सिर्फ 15 लेगा, बचेगा PQ प्लस 1। और इस दोनों में कॉमन लेगा तो क्या आएगा, 9Q प्लस 25P है। 9 और 25 में कॉमन कुछ आ नहीं रहा, P और Q भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक लोग 9Q प्लस 25P। दोनों सेम मिला नहीं, तो हमने बोला था कि अगर ऐसा नहीं हो तो कोशिश कीजिए अदली बदली करके, अदल बदल करके देखिए। तो अदल बदल करके देखते हैं। तो तुम बोलो बोलो इसको इसके साथ सेट कर दे या इसको इसके साथ सेट कर दे। चलिए 15 PQ को बोले 25 के साथ सेट कर दे, और फिर 15 को 9Q के साथ सेट अपने आप हो गया। अब इन दोनों में से बताइए 15 25 कौन पा रहा आता है, 5। PQ और P में कॉमन क्या आएगा, P। तो बचा यहाँ 5 या 15 और Q, यहाँ 5 25 P कॉमन निकालिए दिए। इससे कॉमन लीजिए 15 और 9 में क्या कॉमन आएगा, कौन पा रहा हूं, 3 का। तो 3 कॉमन निकाल देते, 3 5 15, 3 3 9 और Q। देखो दोनों सेम चीज है, खाली आगे पीछे लिखा हुआ है। तो तुम भी एक जैसा बना दो इसको। अब देखो दोनों सेम हो गया, तो 3Q प्लस 5 इंटू 5 प्लस 3। चलिए अब उतारिए, बहुत सारा सवाल हो गया उतारने के लिए। रोका, ठीक। कौन सा नंबर बोला, 12। हम एक गलती किए, बोले क्या, हमको एक बगल से सब छाप देना चाहिए। बताओ बता तुम लोग 12 नंबर यहां एडजस्ट करते हैं। A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर प्लस B प्लस 1, ये तो एकदम स्पष्ट रूप से आ रहा है। क्या कॉमन ले लेंगे, A स्क्वायर, बचेगा B प्लस 1, इससे कुछ कॉमन आया तो 1, तो B प्लस 1, फिर B प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बचा कौन सी, A स्क्वायर प्लस 1। चलिए हो गया, 12 हो गया। अगला बोलिए कौन सा, 21। आइए 21 नंबर, देखो 21 नंबर, ठीक है। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ये दोनों में देखो तो कॉमन क्या आ रहा है भाई, 6 और 4 में 2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा 3x और माइनस 2। ये दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। दोनों सेम हो सकता है, चिन्ह में खाली अंतर है। तो क्या कर लेंगे, आपको बखूबी पता है, जैसे यहां माइनस करेंगे वैसे चिन्ह बदल जाएगा। तो ये -3 है, इस जगह +3 है, पहले लिख दिए, एक स्टेप खा रहे हैं यहाँ पे। अब +2 है तो ये क्या आ जाएगा, -2, बाद में लिख दिए।
तो क्या हो गया 3x माइनस 2 और फिर 2y-3। एक बच गया आपका 25, यहीं पे बनाते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 और y, तो y-4। अरे 20 है भाई, 5 चौके 20। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले देखो चिन्ह कॉमन आ रहा है, माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन ले लो। फिर देखो 8 और 2 कॉमन आ रहा है 2, फिर z आ रहा है, बच क्या गया यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, और 8 के जगह 4 हो गया, प्लस लिखते नहीं है, z रहा नहीं, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस कॉमन लिए जहां माइनस था प्लस हो गया, जहां प्लस है वो माइनस हो गया। और फिर उसके बाद 2 कॉमन आइए गया, z आइए गया, तो बचा कौन सी y। देखो ये दोनों कौन सी है, चिन्ह में खाली अंतर है, ऐसे सेम हो जाता। तो एक काम करते हैं हम, माइनस यहाँ कॉमन नहीं भी लेते तो कॉमन बन जाता मेरा, ठीक है, सेम करने के लिए। लेकिन चलिए अगर ले भी लिए हैं तब उसको काटना ना है, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से माइनस कॉमन लो, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2z, ये माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 4 है ये तो माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस y है तो प्लस y हो जाएगा। और आप ये चीज करते हुए कई बार देखे हो, तो इसी वजह से हम यहाँ पे सोच रहे हैं थोड़ा एक स्टेप बचा ले, तो y-4 कर दिया। अब देखो दोनों सेम हो गया, y-4 अब 5y प्लस 2z, ये दोनों सेम है, कॉमन आ गया, बच क्यों गया 5y प्लस 2z। और इस तरह अंतिम हो गया। अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं बहुपद में, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने सीखने के लिए। कोई दिक्कत तो पहले उतार लीजिए, कंफर्म हो जाइए भाई। आइए चलते हैं बहुपद का गुणनखंड। पेज भर गया कि रे, चलो आइए यहां से, चलो अगला पेज चलते हैं। हाँ अगला पेज, मिटा काइन दोगे, इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? चलो गुणनखंड करें, गुणनखंड करें। यहां बहुपद मिलेगा, द्विघात बहुपद। कौन सी मिलेगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, कैसे पहचानेंगे द्विघात बहुपद को? पहले बहुपद को पहचानने सिखा दिए आपको, बहुपद को पहचानने सिखा दिए। बात रहा द्विघात बहुपद को कैसे पहचानेंगे। अभी सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, हम लिख देते हैं, ऐसा जो झलके तुमको ए दिखे रे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का अगर जो होगा, लेकिन ध्यान में रखना ए नॉट इक्वल टू 0, यहां जीरो ना होना चाहिए, ये सब जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये इस रूप का तुमको दिखेगा, ठीक है, समझे? तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। लेकिन ये जीरो हो सकता है, लेकिन यहां पर जीरो नहीं हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है, ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये भी द्विघात बहुपद है। लेकिन ऐसे करके बोलोगे तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये रैखिक समीकरण, समीकरण बोलते सॉरी, रैखिक बहुपद है, ठीक है, तो समझे। और उसके बाद भी समझ में आता है तो आप बस इतने सही, हाईएस्ट पावर 2 देखिएगा, उच्चतम घात कितना देखना है 2, कितना 2, ठीक है। अगर चर राशि का चर अगर x में है तो x का पावर ज्यादा कितना, हाईएस्ट कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो द्विघात हो गया। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो गया तो त्रिघात हो गया। क्या हो गया? त्रिघात हो गया। तो चलिए खैर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम गुणनखंड पे हैं, ठीक है। तो गुणनखंड करना सीखेंगे अभी। तो देखिए किस तरह का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का ना, इसका गुणनखंड करना सीखेंगे, द्विघात बहुपद का। तो आइए
ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। देखिए सवाल को हमको पहले अरेंजमेंट बनाने दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। पहले इतना सा बताते हैं, ठीक है। पहले इतना सा सीखिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। लिखिए दें, चलो लिख ही देते हैं, एक साथ सब कम हो जाएगा। फोर एक्स स्क्वायर 12x प्लस 9, ठीक है। इस तरह का एक और लेते हैं, फोर एक्स स्क्वायर 16x पंद्रह, ठीक है। ले लिए। ये 7 सवाल, सातों का 7 बताते हैं, आपको एकदम आराम से देखना, ठीक है। तो आइए पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। देखो एक बात बताते हैं, इस 7 सवाल में से कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि फार्मूला पे बनेगा। किस पे बनेगा? फार्मूला पे। ए भाई कुछ ऐसा बोल दिए हम, रुके 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 फिर से बोलते हैं। इस 7 सवाल में से कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि फार्मूला और बिना फार्मूला का बनेगा, दोनों ढंग से बनेगा। कोई दिक्कत? तो मैं आ रहा हूं, तो समझे, इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो फार्मूला पे भी बनेगा और बिना फार्मूला का भी बनेगा, ठीक है। और तुमको एक बात बताए थे कि जो फार्मूला पे बनेगा वो बिना फार्मूला का बन जाएगा। जो सवाल फार्मूला पे बन रहा है तो बिना फार्मूला का भी बनेगा, लेकिन जो बिना फार्मूला का खाली ही बनेगा, ठीक है। समझे? कैसे पहचानेंगे सर कि वो फार्मूला पे नहीं बनेगा? कंफ्यूज कर क्या कह रहे? तो समझो बात को, एक बात बताते हैं, सिंपल सी बात, नो बकवास। इसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बिना फार्मूला का बनेगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो फार्मूला से बनेगा और बिना फार्मूला से भी बनेगा। तो चलिए दोनों ढंग से बताते हैं और सीखिए। यही 7 सवाल को एकदम अच्छा से, ठीक है, पूरा एकदम मिक्स फिक्स कौन बोलते हैं, पीस पीस करके एकदम समझाते हैं, ठीक है। आइए, नहीं समझेगा तो बोल लो, अरे बोल देते हैं भाई, पूरा इसी सवाल को मत मत के बताते हैं। आइए, पहले बिना फार्मूला का सीखेगा, फार्मूला पे सीखेगा? पहले बिना फार्मूला का सीखे, ठीक है। तुम बता, इसके आगे कुछ है? तो नहीं है तो कितना है? 1 है, गुना में 1 है। क्या करना, इस 1 जो देख रहे हो तुम एक्स स्क्वायर के आगे में जो ये गुना है 1, इस 1 को भाई देखो यहां पर देखिए अचर पद है, अचर पद से मल्टीप्लाई कर देना। एक क्या चर प्लान है? 4 है, एक्स है, ठीक है। ऐसा भी तुमको देखने को मिलेगा, आएंगे धीरे धीरे बताएंगे। एक भैया सब बोल देंगे तो स्थिति गड़बड़ा जाएगा, ऐसा भी आएगा सवाल, ठीक है। समझे बात को? तो अभी पहले हम सिखाते हैं, फिर बाद में लास्ट में अंतिम फैसला करके बता देंगे क्या बात है इसका, ठीक है। तो इस टाइप का अभी सिखाएंगे, अभी इस पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम एक चर को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चर एक्स में दिया हुआ है, ठीक है। धीरे 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 समझाएंगे। आइए, तो 1 को 49 से गुना करना है, यानी 1 को अचर पद से गुना करना है। समझे बात को? अरे जिसके साथ में एक्स वाई कुछ नहीं लगा है, समझे, उसके साथ गुना कर देना है। कर दे, ठीक है।
तो 1 गुना 49 कितना हुआ बोलो? 49। प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में। किसमें आया? प्लस में। जानते हो अगर ऐसा करोगे गुणों करके अगर प्लस में आ जाए तो याद रख लो, ठीक है? माइनस वाला बताएंगे, अगर माइनस में आ जाएगा तब क्या करेंगे तो सुनिए। अगर ये प्लस में आ गया, इसको ऐसा दो हिस्सों में तोड़ना है, ऐसा दो हिस्सों में तोड़ना है, ऐसा दो हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ के 14 पूरा जाए और वापस गुना करके 49 हो जाए। अरे वाह, 14 7 7 14 और 7 7 49 मौखिक तोड़ दिए। वाह क्या बात है, क्या बात है। और जिससे नहीं मौखिक टूटेगा तो आवाज गुणनखंड आता है करने के लिए। 7 7 49 तो देखिए 7 जोड़ 7 14 हो गया और 7 गुना 7 49 हो गया। अरे हाँ या नहीं? तो खट बिगुर इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 49। 14x को लिख दिया 7x जोड़ 7x। अरे समझा? नहीं समझ रहा है? ठीक है, अब आइए क्या पद है इसमें? कितना पद है? 4 गो। तो यहां से तुम जानते हो तो 2 पद में कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे कैसे स्टार्ट किए होता है। तो इधर हम कॉमन क्या आएगा? x। तो x प्लस 7। इधर हम कॉमन क्या आएगा? 7। क्या बचेगा यहाँ? x। यहाँ की बचेगा 7। अब देखो ये दोनों सेम, x प्लस 7 x प्लस 7। समझे? नहीं समझे बात को? देखो डायरेक्ट बताते आता समझ में नहीं, कहां से स्टार्ट किए? एकदम छोटा छोटा से स्टार्ट किए तो ये तब यहां तक पहुंचाए आपको। नहीं समझ में आया? आया तो आइए देखिए दूसरा नंबर बताते हैं। पहले अभी बिना फार्मूला का ही आइए दूसरा नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस कितना है? 15। कुछ नहीं करना है आपको, बस देखते जाइए आप और समझते जाइए, फिर लास्ट में बनाने देंगे आपको, चिंता नहीं कीजिए। इस जगह बनाए रे। आइए ये रफ था, ये हम क्या किए? रफ किए। आप इसके आगे कुछ नहीं कितना है? 1 को कितना गुना करेंगे? 15 से। रफ 1 गुना 15 कितना हो गया? 15। पहले देखो सर, अब इसके आगे कुछ नहीं कितना है? 1 को 15 से गुना करेंगे कितना हो गया? 15। 15 को ये 15 प्लस में आया कि माइनस में आया? किसमें आया? प्लस में। तो 15 को ऐसा दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ऐसा दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि जोड़ का कितना हो जाए? 8 हो जाए। तो बता मौखिक टूटेगा। 5 और 3 5 किया 15 और 5 3 8। और नहीं ऐसे समझ में आता है ऐसे, तो ये 3 5 15। तो आइए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x जोड़ 3x प्लस 15। अब किसी का मन में ये टेंशन आएगा सर पहले 3 का ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं, जो लिख सकते हो। पहले 3x जोड़ 5x लिखो या 5x जोड़ 3x लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आइए ये दोनों को कॉमन क्या आएगा? x। तो x प्लस 5, ये दोनों को कॉमन क्या आएगा? 3। तो बचा कौन सी? x प्लस 5। अब बताइए क्या कॉमन आएगा? x प्लस 5 x प्लस 3 हो गया। समझे? देखो 3 जोड़ 5 8 ना 12। अब वापस गुना करके देखो कितना हो गया? 15। नहीं बुझा? नहीं समझ में आया? नहीं समझा तुम लोग? पक्का? ठीक है, तो अगला सवाल आते हैं। ऐसने अभी बतावे पहले मैंने सवाल बता दे, अभी ऐसने बताते हैं। इसी टाइप का देते हैं अलग से CW। ये समझिए 7 को सवाल है ना, इसको समझाने के लिए अलग से दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, अलग से सिखाते हैं। गुणन खंड करे चलो ये रहा सवाल, बनेगा? बनाओगे?
लगा दो माथा। चलो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 35x प्लस 250 हो गया। सुनो, इसके आगे पूछना कितना? एक। एक को 250 से मल्टीप्लाई करो, रफ करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे भैया? रफ। 1 गुना 250 कितना हो गया? 250 यानी 250। प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में आया। किसमें आया? अब 250 को ऐसा तोड़ेंगे दो हिस्सों में, ऐसा तोड़ेंगे दो हिस्सों में कि प्लस आ जाए। है की बोली दिली 35 आ जाए। क्या आ जाए? 35 आ जाए। लेकिन हाँ, जोड़ करके 35 होना चाहिए। फिर से बोलते हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं, कितना था? एक को 250 गुना 1 गुना 250 कितना हो गया? 250। प्लस में एक माइनस में? प्लस में आया। ठीक है, तो जोड़ करके पुराना है 35, यानी 250 को ऐसा दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि जोड़ के कितना हो जाए? 35। लेकिन अगर मान लो माइनस आ जाता तो माइनस 250 आ जाता, तो माइनस 250 आ जाता, 250 को ऐसा दो हिस्सों में तोड़ते कि घटाने के बाद आना चाहिए था 35। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मेरे पास प्लस में आया है, तो 250 को ऐसा दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि जोड़ के कितना पूरा जाए? 35। लेकिन 35 पूरा देने के बाद खुश नहीं होना है, वापस गुना करके देखना है वो दोनों को। अगर 250 पूरा गया, ये वाला 250, तो तुम्हारा सही है, यानी सही तोड़े हो तुम। तो आइए करते हैं, देखो कैसे तोड़ते हैं। अभी तक था कि मौखिक बना लेते थे पहाड़ा के सहारे, ठीक है, लेकिन आइए 250 को तोड़ते हैं। ये भी टूट सकता है मौखिक, लेकिन आपको हम सिखाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो मौखिक नहीं तोड़ पाए उसके लिए क्या करोगे। तो आइए, ये आता है ना भाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो देखना ध्यान से। दो को दो, दो दूनी 4, दो पंचे 10, 2 है और कितना आया है? 125। 2 और 125 को जोड़ के अगर 35 पुरा दिया, भरपेट रसगुल्ला खिलाएंगे आपको। पूरेगा नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब तो दूसरे खाएगा 3 से, 5 2 7 1 8, 3 से भी नहीं खाएगा, 5 से खाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, तो ये हो गया तुम्हारा 10, ये हो गया तुम्हारा कितना? 25। 25 और 10 को जोड़ करके अगर 35 पुरा दिया तो इंतजार कर रहा है, बोले भरपेट रसगुल्ला खिलाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है। जब पुरने लगेगा तो अपनी नहीं खिलाएंगे, ठीक है। देखो तो कितना टूटा? 10 और 25, तो देखो दोनों जोड़ कितना हो गया? 35। अब वापस गुना करके देखो, 10 गुना 25 कितना हो गया? 250 पूरा गया। तो इसका मतलब सही तो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर 35 को क्या लिख देंगे? 25x प्लस 10x बराबर कितना? 250 बराबर। क्या बोल रहे हैं? 35 को लिखा 25x प्लस 10x प्लस 250। आइए, ये दोनों कॉमन क्या आएगा? x, तो x प्लस 25, ये दोनों कॉमन क्या आएगा? 10, तो x प्लस 25, ठीक है। कॉमन लेने सिखाना होगा, नहीं ना। चलिए अब क्या कॉमन आएगा? x प्लस 25, x प्लस 10। कहीं कोई तकलीफ? तो इसी तरह बनाना है, देखते हैं इसी टाइप का 10 गो, फिर उधर, फिर कल सीखेंगे माइनस वाला, ठीक है। उतारिए।